आज एक और मामला सामने आया है। सेम वही मामला जो मैंने कहा कि पहले कहा गया आयुष्मान से आपका इलाज हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड से, जिसे सरकार ने बनाया है। लेकिन 2 दिन बाद इनसे पैसे वसूले गए और पैसे वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कौन है, बात कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद सर बोले कि मैं इलाज करता हूँ वो आयुष्मान में नहीं लिया जाता, बाकी और इलाजों के लिए आयुष्मान यहाँ पर चालू है। बोला ठीक है सर, मैं तो अब कैसे भी मेरे को इलाज कराना है, अभी पैसा देखने का समय नहीं, कहीं से भी कर्जा वर्जा लाके मैं करूंगा। पहले यही बताया गया था कि आयुष्मान में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आयुष्मान की सुविधा है। कि मरीजों को आयुष्मान के नाम में भर्ती कराया जा रहा है, बाद में ये बताया जाता है कि आयुष्मान का यहाँ पे सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो मरीज ऐसे में कहाँ जाएगा। तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही बताकर एडमिट किया जाता है कि भैया आयुष्मान से इलाज हो जाएगा, उसके बाद वही जैसे आपसे पैसे लिए गए वैसे बाकी लोग से। कि अगर आप योजना से लाभान्वित करा रहे हैं लोगों को, तो आप अपने रिसेप्शन के पास में डिस्प्ले करके रखें कि आयुष्मान कार्ड के अंदर ये सारी बीमारियों का यहाँ इलाज किया जाता है। ये आरोग्यम हॉस्पिटल है, आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और कभी इलाज कराना हो तो इस हॉस्पिटल में बिल्कुल मत आना। आपको पहले कहा जाएगा कि भैया आयुष्मान में इलाज हो जाएगा, आयुष्मान से आपको 1 रुपए नहीं लगेगा, और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपसे मोटी रकम वसूली जाएगी। ये कंप्लेन पहली नहीं है, इससे पहले भी सरकार की ओर से इनके ऊपर डंडे मारकर यानी कि कार्रवाई की गई है। स्पष्ट रूप से कार्रवाई की गई है कि आयुष्मान को लेकर जो शिकायतें आ रही है वो बार बार ठीक नहीं है। लेकिन आज एक और मामला सामने आया है। सेम वही मामला जो मैंने कहा कि पहले कहा गया आयुष्मान से आपका इलाज हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड से, जिसे सरकार ने बनाया है। लेकिन 2 दिन बाद इनसे पैसे वसूले गए और पैसे वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कौन है, बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम धनेश राय है जी। मैं सेक्टर 2 भिलाई में रहता हूँ। क्या करते राय साहब? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ भैया, और वेस्ट प्लास्टिक का काम ढोता हूँ पूरा गाड़ी में लोड करके। इसको लेकर आया हो? कौन है एडमिट? ये मेरी मिसेस एडमिट है। क्या नाम है? ममता राय, जो पिछले 9 तारीख रक्षाबंधन के दिन से शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पर 10 दिन के बाद 19 तारीख को मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज करके बोला गया कि यहाँ हमारे पास ERCP का इलाज नहीं होता है। क्या होता है ERCP मतलब किडनी और पेट की नली से जो नली जाती है उसके अंदर स्टोन फंस जाते हैं, उसको ERCP द्वारा निकाला जाता है, जिसका शंकराचार्य में इलाज नहीं होने के कारण मेरे को बोला गया या तो एम्स जाइए या तो फिर सेक्टर 9 हॉस्पिटल जाइए। तो मैंने ज़्यादा अच्छा समझने के लिए एम्स चला गया। एम्स में गया तो वहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास ERCP की मशीन ही नहीं है। तो फिर मैं एम्स में को पूरा उसका डायग्राम बना करके बताया गया कि स्टोन आपका यहाँ पर है। मैं MRI CT स्कैन वगैरह जितने भी मतलब जांच होते हैं पूरे रिपोर्ट्स दिखाने के बाद एम्स से मेरे को बोला गया कि आप यहाँ पर नहीं है, आप किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाइए। आप भिलाई में रहते हो तो भिलाई में देख लीजिए, यहाँ पर नहीं है तो मैं भिलाई आया, फिर सेक्टर 9 हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर पता चला कि इसका इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में है। मैंने अपनी मिसेस को तुरंत वहाँ एडमिट करा दी क्योंकि उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद एडमिट करने के बाद फिर दर्द बहुत आसानी होता है। इतना आसानी है भैया कि अब 5 तारीख से आज मतलब 21 तारीख के बीच में मतलब 16 दिन से इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ पानी भी पीने से डरती है। नारियल कब लेकर आए? आरोग्यम को मैं मंगलवार के दिन मैं एम्स से जब आया तो 19 तारीख को एम्स वाले बोले कि मेरे पास नहीं है, तो मैं सीधा लाया सेक्टर 9 में भर्ती किया। तो वहाँ सर जीवन लाल सर जो है, जो मेन डॉक्टर हैं इसके करने के हॉस्पिटल के, हाँ गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि मैं आरोग्यम हॉस्पिटल में बैठता हूँ शाम को 4 बजे से, एक काम करो आप जितना जल्दी आप आ जाएंगे तो मैं यहीं देख करके यहीं भर्ती लेकर ऑपरेशन कर दूंगा। फिर मैंने तुरंत लेकर यहाँ पर आया शाम को 4 बजे। मेरे को किसी का नंबर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, डायरेक्ट सर मतलब मेरे फ़ोन में तो बात हो गया था सेक्टर 9 से ही। तो मैं आया तुरंत, मेरे को एक 600 की पर्ची बनाया, सर के पास गया, सर पूरा डायग्राम बनाया, देखे मेरा रिपोर्ट वोट पूरा, बोले तो ठीक है ERCP हमारे पास है, हम आपको कर देंगे। फिर मेरे लिए पूरा तैयारी किया गया। फिर बोले आप काम करो, कल से कुछ मत खिलाना, जब खाली पेट रहेगा। तो बताया गया था कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा। यहाँ आने के बाद सर बोले कि मैं इलाज करता हूँ वो आयुष्मान में नहीं लिया जाता, बाकी और इलाजों के लिए आयुष्मान यहाँ पर चालू है। बोला ठीक है सर, मैं तो अब कैसे भी मेरे को इलाज कराना है, अभी पैसा देखने का समय नहीं, कहीं से भी कर्जा वर्जा लाके मैं करूंगा। पहले यही बताया गया था कि आयुष्मान में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आयुष्मान की सुविधा है। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर सुविधा नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैंने आके तुरंत यहाँ पर 20,000 रुपये ऑपरेशन करे, मतलब 30,000 की थी। मतलब सर 20,000 अभी जमा कर देता हूँ, बाद में 10,000 और रुपये करूँगा। फिर बेड चार्जेस के लिए 6,000 जमा किया, फिर 28,000 कुछ रुपए की दवाइयाँ लाया। ऐसे करके मैं कितना खर्चा कर डाले?
टोटल अभी 45,000 50,000 के लगभग और पहुंच पैसे जमा करना है। गए। अभी ऑपरेशन होगा तो 10,000 बच्चा ऑपरेशन का बचा हुआ है, फिर उसके बाद बेड चार्जेस बचे हुए हैं, फिर जो कुछ इनका मतलब जी। जो भी 55,000 रुपये अभी तक खर्चा हो ही जाएगा। जी अभी और होने की उम्मीद है भी ऐसे। उसी के लिए बहुत परेशान हूँ भैया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ आयुष्मान की सुविधा मिल जाए, जिससे मेरा बेड और कुछ तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यही बताकर एडमिट किया जाता है कि भैया आयुष्मान से इलाज हो जाएगा, उसके बाद वही है, जैसे आपसे पैसे लिए गए वैसे बाकी लोग से। सौरभ क्या हुआ बताइए आप थोड़ा सा। सौरभ जायसवाल हमारे साथ हैं, भाजयुमो के नेता हैं और इन्हें जानकारी मिली तो ये पहुंचे। बहुत सारी इनकी भी डिमांड है। सौरभ क्या डिमांड हुई? भैया देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे संवेदनशील योजना अगर कोई है तो आयुष्मान भारत योजना, जिसमें करोड़ों भारतीय लाभान्वित हो रहे हैं। अब ऐसी योजनाओं का लाभ अगर मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कैसी कहीं से शिकायत आती है तो हम तुरंत उस जगह पे पहुंचते हैं कि क्या कारण है। भैया से अपना परिचय हुआ, अपन आए यहाँ, जब पता किया तो उनको इनके माध्यम से ये जानकारी मिली कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ इलाज होता है, तो इन्होंने अपने मरीज को यहाँ भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में उनको कैजुअलिटी में रखा गया और एक दिन बाद उनको ये बताया गया कि स्टोन जो पित्ताशय है उसमें एक पथरी डायग्नोस हुआ है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 30,000 रुपये उसका चार्ज है, आप 20,000 रुपये यहाँ जमा करवा दीजिए। 20,000 रुपये इन्होंने जमा कराया। अगले दिन कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर इनको डॉक्टर ये बताते हैं कि वो जो पथरी है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया। जबकि अपन 2-3 डॉक्टरों से संपर्क किए, उन्होंने कहा कि अगर पित्ताशय में स्टोन है तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं आ सकता है, हाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग तो संभव ही नहीं। हाँ संभव ही नहीं है। और उसके बाद में हम लोग ये विषय को लेके जब हॉस्पिटल प्रबंधन के पास में पहुंचे तो उन्होंने वही डामाडोल वाला विषय पूरी चीजें कि ऐसा ये विषय कि हम लोगों को गैस्ट्रो के लिए यहाँ से परमिशन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ही परमिशन नहीं मिला है ऐसा। हाँ गैस्ट्रो जो विभाग है आयुष्मान में नहीं है। तो हम लोग इनसे चर्चा किए कि अगर नहीं है तो आपको ये, हम लोगों का जो बेसिक मांग है वो ये है कि अगर आप योजना से लाभान्वित करा रहे हैं लोगों को तो आप अपने रिसेप्शन के पास में डिस्प्ले करके रखें कि आयुष्मान कार्ड के अंदर ये सारी बीमारियों का यहाँ इलाज किया जाता है, ताकि कोई भी मरीज यहाँ आए तो वो दिग्भ्रमित ना हो, उनको किसी प्रकार की समस्या का मतलब सामना ना करना पड़े जी। और भैया अल्टीमेटली आप ये देखिए कि लंबे समय से हम लोग आयुष्मान के विषय में हम सरकार की इस महती योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें, इस विषय को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसी शिकायतें प्रायः बहुत सारे अस्पतालों में आ रही है कि मरीजों को आयुष्मान के नाम में भर्ती कराया जा रहा है, बाद में ये बताया जाता है कि आयुष्मान का यहाँ पे सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो मरीज ऐसे में कहाँ जाए। अगर मरीज को लेकर अगर उसका टेंडर मरीज को बाहर लेके जाता है तो भी इलाज नहीं होना है, और यहाँ गुमराह करा के अगर भर्ती करा दिए तो यहाँ जी। तो हम लोगों का ये मांग है कि अगर आपने आयुष्मान के नाम से इनकी भर्ती कराई यहाँ तो आप उसका लाभ दिलाइए, और अगर सरकार की तरफ से अगर ऐसा कुछ विषय है तो आप बताइए, हम वहाँ चर्चा करने के लिए तैयार जी। तो इस तरह के हॉस्पिटल वाले जो है मैनेजमेंट, हर दूसरे हॉस्पिटल की यही कहानी है कि पहले कहा जाता है कि आयुष्मान से इलाज हो जाएगा, उसके बाद आयुष्मान के बदले में कहा जाता है कि ये आयुष्मान में ये कनेक्ट नहीं है या फिर आयुष्मान में ये इलाज रजिस्टर्ड नहीं है, संबंध नहीं है, ये कहा जाता है। और पीछे जो हॉस्पिटल देख पा रहे हैं आरोग्यम हॉस्पिटल, इसकी पहली कंप्लेन नहीं है, इससे पहले भी आरोग्यम हॉस्पिटल के खिलाफ में बहुत सारी कंप्लेन आयुष्मान कार्ड को लेकर हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का महकमा जो है कार्रवाई के नाम सिर्फ हील हवाला करता है, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। शायद साठ गार्ड भी हो सकती है, लेकिन इस बार इस तरह के कितने गरीब लोग हैं, कितने परेशान मरीज हैं, जिनके परिवार वाले कितने परेशान होते हैं कि जब फीस पटाने की बारी आती है तो वो कर्जा करते हैं, वो खेत बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हर वक्त ऐसे लोग साथ में खड़े भी नहीं होती, ये भी दिक्कत है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस तरह के हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसी चीज़ों को भी दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है।